नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते। सर, लखनऊ से बोल रहे हैं, अनिल श्रीवास्तव। बताइए। हाँ सर, बीएड किया है 2011-12 में हम्म और टेट प्राइमरी का क्वालिफाइड है 2018 में। हम्म तो सर ये जानना चाहते थे कि यूपी सुपर टेट की जो वैकेंसी आएगी हम्म उसमें क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा जनरल कैंडिडेट को? नई भर्ती जो भी आएगी वो तो उसका जब विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन में वो क्या दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं वो तो उसी वक्त पता चलेगा ना। जी। नहीं, जिस तरह से जैसे बीपीएससी में मिला है 10 साल का, उसी तरह से शायद मिल सकता है, हमें लग रहा था। क्योंकि पद इतने ज़्यादा खाली हैं जी और सारे पद भरने हैं। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बोला है सारे पद भरने के लिए। जी तो कैंडिडेट की संख्या को देखते हुए जी इस तरह का डिसीजन वहाँ की गवर्नमेंट ली। अभी यहाँ भी वही चीज़ होनी है। हम लगातार बता रहे हैं सारे पद भरने हैं सभी राज्यों को। तो जब यहाँ पर भी भरे जाएंगे सारे पद तो तरह तरह के छूट दिए जाएंगे। और आप बता रहे हैं कि आपने जो है 2018 में प्राइमरी टेट पास किया। जी 18 में प्राइमरी टेट। तो आप जो है ग्रुप में होंगे या यूट्यूब पर सुनते होंगे तो 11 से 18 तक पहले चरण में लेना है। तो आपका तो हाँ, वीडियो आपकी देखते हैं डेली से। तो आपका तो उसमें ऐसे ही हो जाएगा। जी। तो मान के चलिए हाँ 6 लाख 7 लाख पद भरने हैं तो तरह तरह के छूट जी तो दिए ही जाएंगे हर हाल में। जी जी। लेकिन तो अब ये है कि सुपर टेट शायद पहले आए या वो जो आप बताते हैं वो पहले आए, उसमें कंफ्यूजन है थोड़ा सा। पहले वर्षवार ही होगा। सुपर टेट जो है अभी नहीं होने वाला है, क्योंकि सुपर टेट जो कराना है वो शिक्षक सेवा चयन आयोग जो बनाया जा रहा है जी नया वो जी कराएगा। अभी तो जी जो उसका सारा प्रारूप वगैरह था वो राज्यपाल जी का मोहर लगा भी कल जारी हुआ है। जी तो अभी तो वो लंबी प्रक्रिया है, उसमें तो काफ़ी वक्त लगने वाला है। उससे पहले जो है ये सब होने जा रहा है। चूंकि बीएड वाला मैटर फंस गया राजस्थान मैटर में, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसकी वजह से। जी। जान ही रहे होंगे बीएड और हाँ, वो बीएसटीसी तो वाला देखना मैटर। है, वीडियो तो डेली देखते हैं, पता सारा कुछ रहता है आपका। तो बीएड जब तक वैलिड नहीं होगा तब तक जो है यूपी गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी नहीं। 18 से 22 तक संसद बैठने जा रहा है, इसमें जो है जी। बीएड को वैलिड करने जा रहे हैं। अच्छा, इसमें इसके बीएड सर बाद वैलिड हो जाएगा? हाँ बीएड जो है बीएड ही रहना है, बाकी सारे डिप्लोमा बंद होने हैं। डिग्री रहेगा, जी डिप्लोमा बंद होगा। जी राष्ट्रीय जी शिक्षा नीति पढ़ी, उसमें साफ साफ लिखा है डिग्री का ही जिक्र हो रहा है सिर्फ। पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सिर्फ डिग्री की बात की गई है, डिप्लोमा नहीं रहेगा। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री घोषणा कर चुके हैं और जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में साफ साफ सब कुछ लिखा हुआ है। डिप्लोमा को जो है बंद कर देना है। हरियाणा ने बंद कर दिया, महाराष्ट्र ने बंद कर दिया, शायद झारखंड ने भी बंद कर दिया है, कुछ राज्यों ने बंद कर दिया है और जी अन्य राज्यों में बंद करने की तैयारी है। क्योंकि जी 2030 तक ही इनको मौका देना है बस। तो अभी से जी। कोर्स बंद करेंगे, जो लोग कर चुके हैं उनको 2030 तक मौका देंगे। हाँ, उनको 30 तक अपना ताकि जॉब दे जो है देंगे। जहाँ भी जो भी भर्ती आती है 4-6 सालों के अंदर अपना ले लेंगे, कहीं न कहीं जी नियुक्त हो जाएंगे। तो डिग्री ही सिर्फ रहेगा। अभी 30 अगस्त को एनसीटी की वेबसाइट पे जाके आप चेक कीजिएगा। जी 58वां जो है मीटिंग हुआ है, उसमें जो है 4 वर्षीय जो बीएड है उसके पाठ्यक्रम को मान्यता मिल गई है, अप्रूवल मिल गया है। और अब जो है जी। 18 से जो 22 तक बैठने जा रहा है संसद, इसमें 2 वर्षीय और 1 वर्षीय के लिए भी जो है बिल पेश होगा और पास हो जाएगा। तो 4 वर्षीय, 2 वर्षीय, 1 वर्षीय बीएड रहेगा। जैसे ही ये सब हो जाएगा 18 से 22 के बीच में, उसके जी बाद केंद्र सरकार सारे पद भरवाना शुरू करेगी, घोषणा करेगी। तो 11 से 18 तक वाले पहले चरण में आ जाएंगे, आपका तो उसी में हो जाएगा। तो क्या सर एक साथ भरेंगे 11 से 18 वाले, या एक एक साल का लेंगे? नहीं, एक साथ। चूंकि एक साथ इस होगा? पद पद जो है इतना ज़्यादा है, 6 लाख 8 लाख पद हैं। जी और यूपी ही नहीं अन्य राज्यों में भी भरना है, तो इतने ज़्यादा पद भरने हैं और सारे पद भरने हैं। तो अगर एक एक साल करेंगे तो लंबा लग जाएगा समय, और इनको जी। 2 साल 3 साल के अंदर सारे पद भर देने हैं। अच्छा। तो इस साल प्रक्रिया शुरू करेंगे तो पहले चरण में करीब करीब 3 लाख के आसपास पद भरने की तैयारी है। जी तो ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगा जो है इस महीने। बीएड वाला फाइनल हो जाएगा संभवतः अगले जी। महीने या इस महीने के लास्ट तक शुरू हो जाएगा। तो पहले केंद्र सरकार द्वारा घोषणा की जाएगी? केंद्र सरकार अपने तरफ से निर्देश दे चुकी है, फाइनल बस घोषणा होना है। और जी कोई जरूरी नहीं कि केंद्र सरकार ही घोषणा करे, राज्यों को करना है। ऑफिशियल काम अपना केंद्र सरकार के माध्यम से हो जाएगा।
हो सकता है राज्य सरकार शुरू कर दे या हो सकता है केंद्र सरकार घोषणा करके करे। अभी वो कैसे होगा एग्जैक्टली वो सामने आएगा। एक बात ये कंफर्म करनी सर, हम्म। जो आप बताते हैं कि 2011 से 18 तक मात्र 3 लाख टेट पास हैं, कि 69,000 जो भर्ती हुई थी उसमें 4.5 लाख करीब हमें लगता फॉर्म भरे गए थे यूपी टेट। ठीक है। तो ये नहीं समझ में आएगा 3 लाख कैसे केवल 2011 से 18 तक के हैं। आपको क्या लगता है 11 से 18 तक जितने भी लोग टेट पास थे क्या 69,000 में वो फॉर्म नहीं भरे होंगे? नहीं, 69,000 में तो सिर्फ 40 ईयर्स तक के लोग थे जनरल कैंडिडेट में। तो लगभग सारे लोग जो भी एलिजिबल थे जिनके पास भी हाँ। टेट सर्टिफिकेट था फॉर्म तो जरूर भरे होंगे ना। हाँ, फॉर्म तो जरूर भरे होंगे इतने लोग। मान लेते हैं कुछ लोग नहीं भर पाएंगे जिनके पास टेट सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि उस वक्त लाइफ टाइम नहीं हुआ था। जी। ठीक है। तो अगर देखा जाए 18 में फॉर्म भरवाया गया तो 13 से लेकर 18 तक वाले सारे तो फॉर्म भर ही दिए होंगे, उनका तो टेट जिंदा था। जी। तो जिनकी एज रही होगी वो सारे फॉर्म भरे होंगे। हाँ, वो तो सारे भरे तो होंगे। 2018 में जो टेट पास हुआ वो सब भरे होंगे। 2017 में जो टेट पास हुआ वो सारे लोग भर दिए होंगे। उसके पहले जो है बीटीसी डीएलएड वाले ही थे, वो लोग भी भरे होंगे। सिर्फ अगर नहीं भर पाए होंगे तो 2011 वाले, 12 में टेट हुआ ही नहीं था, 11 हाँ, वाले 12 वाले जो कि दोबारा कभी टेट नहीं पास कर पाए होंगे तो वो कुछ रह गए होंगे और उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं होने वाली। तो आपके अनुसार आप कह रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था। ठीक। जी। तो 4.5 लाख में मान लेते हैं कि जो नहीं भर पाए एज के कारण या एक्सपायर होने के कारण 50,000 और मान लेते हैं ऐसे लोग होंगे। हाँ। 5 लाख। ठीक है। जी। इससे ज्यादा तो और नहीं बढ़ाना चाह रहे हैं? नहीं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अब ये बताइए 5 लाख में क्या अदर स्टेट के लोग नहीं भरे थे फॉर्म? नहीं भरे होंगे बिल्कुल। उत्तराखंड के भरे होंगे, बगल में है बिहार के। हाँ। आप अभी देखें यूपी वाले कितने बिहार गए हैं, तो क्या बिहार वाले यूपी नहीं आए होंगे? नहीं आएंगे बिल्कुल। तो बिहार वाले भरे होंगे। बगल में ही लोग राजस्थान जा रहे हैं, राजस्थान वाले नहीं आए होंगे। एमपी जा रहे हैं, एमपी वाले नहीं आए होंगे। हर जगह के लोग आएंगे। अभी पश्चिम बंगाल का निकला हुआ है, वहाँ यूपी वाले भर रहे हैं। तो ऐसे ही यूपी के अंदर भी हर स्टेट से लोग आए थे। तो दूसरे स्टेट से आने वालों की संख्या 1-1.5 लाख से कम नहीं रही होगी। सभी राज्यों का मिला दें। अब 5 लाख में से पहले इनको निकाल दीजिए, कितना निकालना चाहेंगे? हाँ, 1.5 लाख निकाल दिए तो 3.5 लाख बचा। 3.5 लाख बचा। अब ये जो 3.5 लाख लोग हैं, हम लोगों ने लगभग काउंट कर लिया ना 11 से 18 तक। इसमें अब तो कोई प्लस माइनस नहीं करना चाहेंगे ना? नहीं। और जो है अभी इसके बाद 69,000 भर्ती हुई है, उसमें गए लोग। हाँ, उसमें चले गए। अभी एलटी ग्रेड और न जाने कहाँ कहाँ भर्तियां हुई हैं। केवी का आया है, अभी केवी का प्राइमरी का आएगा, या अन्य किसी भर्ती की बात कर लें तो 66,000 के आसपास तो हाँ 66,000 के आसपास 69,000 वाले में ही हुए हैं। तो लगभग 66,000 वो इधर उधर जो गए होंगे, सबको मिला करके कितना निकालना चाहेंगे? और 3.5 लाख में से 1 लाख तो हो ही गया होगा। तो राउंड फिगर में 1 लाख अगर मान लें तो 3.5 में से 1 लाख ये निकाल दीजिए। अब कितने बचे? तो 2.5 लाख हो गया। 2.5 लाख मिनिमम। 2.5 लाख हम इसको और बढ़ा कर ले लेते हैं, 50,000 बढ़ा देते हैं, 3 लाख। तो 2.5 से 3 लाख के तो लोग हैं। अच्छा, ये हुआ इस तरफ से जोड़ने का। अब दूसरे तरफ से जोड़ लेते हैं हम लोग, वहां से भी क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कितना आंकड़ा बता रहा है। अब हो गया है टेट लाइफ टाइम। ठीक है। तो लाइफ टाइम हो गया तो सारे टेट जिंदा हो गए। जिसके पास टेट या सी टेट है और एक से ज्यादा रखा है तो नौकरी तो एक ही लेने वाला है। हाँ, नौकरी ठीक तो है। एक ही लेगा। अखबार में न्यूज आया था जब 18 वाला टेट हो गया था, उसके बाद न्यूज आया था कि कुल टेट पास 24 लाख आया था ना। इस 24 लाख में उन्होंने गिनती कराया था प्राइमरी भी जूनियर भी। और हर व्यक्ति प्राइमरी जो पास है वो जूनियर भी, जो जूनियर पास है प्राइमरी भी बहुत कम होंगे जो दोनों ना पास हों। मेरे भाभी सर 2 प्राइमरी के हैं, 2 जूनियर के हैं और 2 सीटेट के 2 जूनियर के हैं। 6-7 सर्टिफिकेट मेरे पास भी हैं। 6-7 सर्टिफिकेट आप अकेले लेकर बैठे हुए हैं। और ऐसे एक से ज्यादा सर्टिफिकेट लेके बैठने वाले लोग जो हैं करीब 90% लोग हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग 24 लाख में मान लेते हैं आधे जूनियर के हैं, आधे प्राइमरी के हैं। ठीक है। तो 12 लाख तो ऐसे हो गए प्राइमरी वाले। अब इनमें से जो है प्राइमरी का सर्टिफिकेट लेकर के, जैसे आप 2 बैठे हुए हैं टेट सीटेट जो भी, प्राइमरी के 2 हैं यूपी टेट 2 हैं आपके पास। ऐसे ही न जाने कितने लोग 2 या 3 या 4 लेकर के बैठे हुए हैं। तो 12 लाख में से हम लोग जो है 4 लाख लगभग निकाल दें। ठीक है। तो बच गए 8 लाख।
8 तो लाख। यूपी के अंदर वास्तव में प्राइमरी टेट पास कैंडिडेट टोटल 11 से लेकर अब तक टोटल कैंडिडेट 8 लाख। 8 लाख। तो अभी 69,000 भर्ती हुआ, 68,500 हुआ, उसके पहले भर्तियां हुई हैं बीटीसी वगैरह की, उसके पहले 72,000 भर्ती हुई है। इस 8 लाख में कम से कम गए गुजरे में 4 लाख लोग नौकरी ले चुके हैं कहीं ना कहीं, चाहे वो प्राइमरी में गए हों चाहे जहां गए हों। हाँ 4 लाख तो निकल गए होंगे। बच गए 4 लाख। ये जो 4 लाख बच गए, हम लोग टोटल टेट कैंडिडेट काउंट किए हैं। दूसरे स्टेट वाले भी आकर के अपने यहाँ टेट देते हैं, क्योंकि अगल बगल वाले जो हैं सटे हुए वो भी चाहते हैं कि भर्तियों में शामिल होना, देते हैं। उस 4 लाख में अभी आप फिल्टर करना शुरू करेंगे, उनको करेंगे काउंट। कुछ ऐसे हैं जो एनआईएस वाले हैं, कुछ ऐसे होंगे जो कुछ किसी न किसी कारण से रिजेक्ट हो रहे होंगे या शामिल नहीं हो पा रहे होंगे। तो 4 लाख में से 1 लाख और किसी न किसी कारण से माइनस हो जाएगा। एनआईएस वाले तो माइनस होंगे हर हाल में, और एनआईएस वाले यूपी में 3-4 लाख हैं। तो फिल्टर करेंगे तो फिर आंकड़ा घूम फिर करके वही 2.5-3 लाख के रेंज में आएगा। फिर क्रॉस चेक एक और करा देते हैं आपको तीसरी तरीके से। लोग नहीं चेक कर पाते हैं, क्रॉस चेक करना चाहिए हमेशा। एक तरफ से चलते हैं, 2011 में 2,92,913 लोग पास हुए थे, जिसमें कार्य शिक्षक थे तो ऑलरेडी वो जॉब में थे परमानेंट, वो तो दोबारा नौकरी लेने वाले नहीं हैं। बीपीएड वाले थे, बीपीएड वालों को टेट से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे राज्य वाले थे। इस तरह से फिल्टर करते हुए करीब करीब वास्तव में 1.5 से 2 लाख लोग यूपी टेट पास थे, जिसमें से 72,000 भर्ती हुआ और अन्य भर्तियों में लोग गए। घुमा फिरा करके टोटल वहां पर 2011 में 50, 60, 70 हजार से ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम लोग 60,000 मान करके चलते हैं। 12 में यूपी टेट हुआ नहीं है, 13 से 17 तक आ जाइए। 68,500 में जो बचे हुए थे सब आवेदन कर दिए। भर्तियां आती रही हैं बीच बीच में, लोग नियुक्ति पाते रहे। जो बच गए 68,500 तक सारे जो भी टेट पास थे वो सब आवेदन किए थे। 1,08,000 टोटल थे, जिसमें 2011 वाले आवेदक नहीं थे क्योंकि वो बीएड वाले थे। उसमें से जो है 46-47 हजार लोग नौकरी पाए, कुछ 69,000 में, कुछ यहाँ वहाँ जैसे भी गए। 20-30 हजार से ज्यादा नहीं है। तो अगर मान लिया जाए कि 11 वाले और फिर 17 तक वाले आ जाएं, यहाँ तक टोटल मैक्सिमम जो आ रहा है वो 1 लाख के रेंज में। अब फिर इसके बाद आ जाएं 18 में। 18 में जो है टेट पास 4 लाख 69,000 में सिलेक्ट हुए, इधर उधर गए। कुछ जो 2018 टेट पास हैं वो पहले से भी टेट पास थे। तो इसको अगर माइनस करते हुए आएंगे, हम इसको मान के चलते हैं कि 1.5 से 2 लाख। अगर 2 लाख भी मान के चलते हैं कि ये 2018 टेट वाले हैं, और पीछे के हम लोगों ने काउंट किया 1 लाख, तो वो भी रेंज 3 लाख के आसपास पहुंचा। यानी घुमा फिरा के कहीं से भी हम लोग रहें तो 3 लाख के इर्द गिर्द ही रह रहे हैं। थोड़े ऊपर हो सकते हैं, थोड़े नीचे हो सकते हैं, क्योंकि हम लोग लमसम में बात कर रहे हैं। तो 3 लाख के रेंज में ही हैं वास्तविक आंकड़े जो आएंगे। तो गवर्नमेंट को सारे पद भरने हैं। अखबार में न्यूज भी आया था, वो न्यूज यही था कि गवर्नमेंट जो है 2.5 लाख से अधिक पद भरने की तैयारी में है। वो न्यूज हम फिर से एक बार शेयर कर देंगे, अगर किसी को नहीं मिला होगा देख लेगा। तो 2.5 लाख से अधिक हम मान कर चलते हैं, अधिक की बात कर रहे हैं तो 2.25 लाख 3 लाख जा सकते हैं। वो न्यूज एक लमसम आंकड़ा दे रहा था। जब गवर्नमेंट करने चलेगी तो उनके पास वास्तविक आंकड़े रहेंगे कि हमारे पास टेट पास कैंडिडेट कितने हैं, उसी के आसपास वो सारी चीजें करेंगे। तो 3 लाख के आसपास भरेंगे। 11 से 18 तक वाले पहले चरण में हर हाल में हो जाएंगे। इसके बाद फिर आगे गवर्नमेंट की जो रहेगी सेकंड या थर्ड या फोर्थ जहाँ तक हो जाए, तो इसके आगे वालों को धीरे धीरे लेगी। सुपर टेट तो आगे जो होना है वो आएगा और लोग उसमें जाते रहेंगे। तो आप 18 वाले हैं तो आप पहले चरण में 100% हो जाएंगे। कुछ लोगों को कभी कभी कुछ न्यूज आते रहते हैं, उसको हम जब बताते हैं तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा कि पहले चरण में 11 से 18 वाले हैं। उसमें भी अगर देखा जाए, गवर्नमेंट कहती है जैसे बीएड की काउंसलिंग या बीटीसी काउंसलिंग होती है, कहते हैं ना इतने रैंक वाले यहाँ तक पहले दिन आ जाएं, फिर उसके इतने तक रैंक वाले दूसरे दिन आ जाएं। तो 3 लाख कैंडिडेट को एक दिन बुला देना और एक ही दिन सब कुछ करा देना, ये संभव नहीं हो पाएगा। तो इसको भी डेट वाइज रखेंगे। हो सकता है कि एक दिन के अंतर पर रख दें, 2-4 दिन के अंतर पर रख दें, तो उसमें भी पार्ट हो जाएगा। तो जब बात उसके अंदर होती है तो सबसे पहले तो 11 वाले ही आएंगे। तो इसलिए फिर तो इसलिए जो है 11 वालों को कहीं कहीं जब उनसे बात होती है, उनसे चर्चा होती है, तो लोग उनका सुन करके बातचीत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो सिर्फ 11 वालों को बता रहे हैं पहले चरण। 11 से 18 तक पहले चरण है, उसमें पार्ट जब होगा
तो फर्स्ट शिफ्ट में 11 वाले हो सकता है करा दें, उसके बाद सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, इस तरह से बना करके 18 तक वो आएंगे। तो ये होना कन्फर्म है। पहले ये 18 से 22 तक जो संसद बैठने जा रही है, इसमें ये बिल पास हो जाए और होना ही है। हाँ, बीएड वैलिड हो जाएगा और बिल पास हो ही जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा। क्योंकि जानते हैं कि बीएड वालों की संख्या कितनी है और ये पूरे भारत में है। इनका जो भी बीएड वालों का विरोध करेगा, चुनाव सामने है, वो जानता है कि मेरा नुकसान हो जाएगा, बीएड वालों के अगेंस्ट जाएंगे तो वो हर कोई बीएड के फेवर में ही जो है वोटिंग करेगा और ये बिल पास हो जाएगा। कुछ लोगों को डाउट है कि इसमें आएगा कि नहीं आएगा बिल। कुल मिलाकर के केंद्र सरकार ने बीएड को प्राइमरी में वैलिड किया था। केंद्र सरकार अभी सत्ता में है और केंद्र सरकार के अंडर में ही ये केंद्रीय विद्यालय वगैरह आते हैं और ये सब अभी रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। भले चाहे जो भी नोटिस जारी कर रहे हैं कि डीएलएड वाले ऐसा कर दें वैसा कर दें, लेकिन अभी कहीं नहीं कह रहे हैं कि हम जो है रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं बीएड को बाहर करके। जो नोटिस आया आपने भी देखा होगा, उसमें कहीं नहीं लिखा है कि हाँ, तो उसमें ये नहीं लिखा है कि हम रिजल्ट जारी कर रहे हैं बीएड को बाहर करके, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। वो सिर्फ एक प्रिकॉशन के रूप में लेकर चल रहे हैं कि जो लोग बीएड और डीएलएड दोनों कर चुके हैं तो उनसे कह रहे हैं हाँ चेंज कर लें, फिर आगे जैसी जो है चीजें आएंगी होंगी तो उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिया जाएगा। और डेट भी देखिए केवी ने क्या रखा है, 13 से 17 11 अगस्त को जजमेंट आया, उसके बाद कभी भी ये काम कर सकते थे। 18 से संसद बैठ रहा है और ठीक उसके पहले का समय रखे हैं। तो कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार की ही बॉडी है और इनको अच्छे से सारी जानकारी है क्या होना है। तो ये जो है एकदम एग्जैक्ट संसद के बैठने से पहले डेट रखे हैं। तो कुछ लोग बिहार का मैटर लेकर के, कुछ लोग केवी का मैटर लेकर बड़ा कंफ्यूज हैं। हम बार बार समझाते हैं भाई, दो टीम है, एक जो सत्ता पक्ष है, एक विपक्ष है। सत्ता पक्ष यानी केंद्र सरकार वर्तमान में बीजेपी। तो एनसीटी किसकी जो है पार्टी हुई, किस खेल में शामिल है, किसके तरफ से खेल रही है, केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि वो केंद्र सरकार का ही हमेशा सुनेगी। केंद्रीय विद्यालय किसके तरफ है, केंद्र सरकार की तरफ है। तो केंद्र सरकार की तरफ कौन कौन है इसको ध्यान दे, वो क्या कर रहे हैं। बाकी जो दूसरी तरफ है, दूसरी पार्टी है, वो क्या कर रहे हैं, विपक्ष क्या कर रही है, वो मायने नहीं रखता। वो तो खेल को बिगाड़ना चाहेंगे। तो बिहार को कोई चीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, राजस्थान कोई चीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, पश्चिम बंगाल कोई चीज कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उनका तो उद्देश्य है खेल को बिगाड़ना, क्योंकि वो विपक्ष वाले हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय विद्यालय कोई चीज कर रहा है, एनसीटी कोई चीज कर रहा है, सीबीएसई कोई चीज कर रहा है, या केंद्र सरकार कोई चीज कर रही है, या सुप्रीम कोर्ट से कोई चीज आ रहा है, तो वो एक पार्टी है यानी केंद्र सरकार। सुप्रीम कोर्ट भी यूं ही कोई जजमेंट नहीं देता है, उसमें भी एक क्वेश्चन और था। मेरा एक फ्रेंड उसने 11-12 में बीएड किया है, ठीक है, लेकिन उसने 11 का टेट पास कर लिया था। 12 में बीएड कंप्लीट हुआ, लेकिन उसने 11 का टेट पास कर लिया था। तो इसका टेट वैलिड होगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उन्होंने अपना कोर्स कब कंप्लीट किया। आप एनसीटी की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर अमेंडमेंट जितने होते हैं वो सारे वहाँ पर गजट वगैरह मिल जाएंगे आपको। एक गजट उसमें है, इसी पर विवाद लगातार हो रहा था, तो गजट जारी किया गया कि किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स में जिस दिन जिसने एडमिशन ले लिया, आज अगर एडमिशन ले लिया और उसके बाद एडमिशन लेने के बाद कोई भी टेट पास कर रहा है, कोर्स कंप्लीट हुआ हो या ना हुआ हो, वो सब वैलिड। यानी कि जिस दिन एडमिशन ले लिया वो टेट देने के लिए एलिजिबल हो गया। 11-12 में हमने भी बीएड किया, लेकिन हमें पता नहीं था, तो उस समय फॉर्म ही नहीं फिल किया था यूपी टेट का। अच्छा, जाके 2018 में यूपी टेट क्वालिफाई किया था एमजी का। कोई भी अभी बीएड, ये डीएलएड की, इसके बाद बीएड की काउंसलिंग वगैरह एडमिशन शुरू होने वाला है। ये लोग जिस दिन एडमिशन ले लेंगे उसी दिन से कोई भी टेट या सी टेट देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बताइए कुछ। और सब ठीक है, बढ़िया सर। एक ये चीज पूछनी थी, कुछ चैनल से बता रहे हैं कि ये चरणबद्ध जो आप बताते हैं वर्षवार नियुक्ति, ये बता रहे हैं कि सुपर टेट से ही होगा, चरणबद्ध नहीं होगा। ये सब गलत है। अभी 11 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया तो सब एक सुर में क्या बोल रहे थे, बीएड बाहर हो गया, बाहर हो गया। उनसे कोई सवाल कर ले कि भैया अगर बीएड बाहर 11 अगस्त को हो गया तो फिर सीबीएसई ने सी टेट में क्यों नहीं रोका बीएड वालों को, बिहार भर्ती ने क्यों बीएड वालों को उसी वक्त क्यों नहीं रोक दिया, केंद्रीय विद्यालय ने बीएड को बाहर करके अब तक रिजल्ट क्यों नहीं जारी कर दिया। इसका जवाब नहीं है उनके पास। अच्छा, उनसे यही पूछ लीजिए ना सिर्फ कि
उस पूरे जजमेंट में 46 पेज में कहाँ लिखा है कि बीएड को बाहर कर रहे हैं। अब जो है बीएड कभी भी जो है प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, बीएड को शामिल नहीं किया जाएगा, ऐसा कहीं लिखा है? कहीं नहीं, सिर्फ गजट रद्द हुआ है। हाँ, उसमें गजट रद्द किया गया है, उसका अर्थ निकाल रहे हैं लोग कि गजट रद्द हो गया तो मतलब बीएड बाहर होगा। ये अर्थ लोग निकाल रहे हैं ना, ये अर्थ तो निकल रहा है, लेकिन वो जजमेंट एनसीटी के लिए है। एनसीटी ने तो अभी तक ये अर्थ नहीं निकाला। अगर एनसीटी ये अर्थ निकाल दी होती तो अब तक जितने भी नोटिस जो भी जारी कर रही है, जो कुछ भी कर रही है एनसीटी, ये भी डाल देती कि भैया अब जो है बीएड को प्राइमरी के किसी भी टेट या किसी भर्ती में शामिल नहीं करना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट बीएड को बाहर कर ही रही थी और गजट रद्द कर रही थी तो क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जो है 2018 से लेकर के आज 11 अगस्त तक जितने भी भर्ती हुए हैं उनमें से भी बीएड बाहर, क्योंकि गजट ही रद्द हो गया तो वो सब इनवैलिड हो गए, उनको भी बाहर कीजिए। उनको क्यों नहीं लिखा जजमेंट में? तो जजमेंट जो है उसको समझे बिना लोग जो है बस हवा में बातें कर रहे हैं। ये बड़े बड़े कोचिंग वाले कितने बुद्धि रखते हैं, और वहाँ कौन पढ़ा रहा है? हमारे आप जैसे ही लोग हैं, 2 घंटा किताब उठा करके नोट्स बना करके 1 घंटा रट्टा मार करके कैमरा ऑन किए और पढ़ा दिए, पढ़ा करके वीडियो बनाकर डाल दिए। अब चूंकि वो 2 घंटा 3 घंटा रट्टा मार करके नोट्स बना करके सामने नोट्स रख करके सामने कोई डिस्प्ले लगा करके उस पर दिख रहा है, वही देख देख कर बोल करके पढ़ा दे रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं बहुत बड़े विद्वान हैं। जितने यूट्यूब पर आए हैं इसमें से वास्तविक टीचर सिर्फ 1% हैं, 99% टीचर नहीं हैं। ये जो जितने टीवी एंकर हैं जो न्यूज देते हैं उनको क्या आप टीचर कह सकते हैं? सिखा तो वो भी रहे हैं, वो भी बता रहे हैं हर चीज, नहीं वो सूचनाएं दे रहे हैं। तो ऐसे ही जितने यूट्यूब वाले हैं जितने, उनमें 99% से सूचनाएं जो किताबों में लिखी हुई है वो पढ़ करके रट करके सिर्फ हमें आपको जो है सुना दे रहे हैं। वास्तव में एक्सप्लेन करना बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम यूट्यूब वाले हैं या कोचिंग वाले जो एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक्सप्लेन करने वाले आपको मिलेंगे खान सर जैसे लोग जी, या फिर दृष्टि के कुछ टीचर्स हैं जिनको आप जानते होंगे, विकास देवी कीर्ति। तो जैसे वो लोग, उन लोगों को आप देखिए ना, किसी टॉपिक को जब उठाते हैं तो कितने घंटे तक वो बोलते रहते हैं उस पर। एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे दिव्यकीर्ति सर, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा उनका एक टॉपिक चल रहा है, और यहाँ अन्य यूट्यूब वाले मैराथन चला रहे हैं, पता चला कि पूरी पूरी किताब एक दिन में 4 घंटे में खत्म। तो ये तो सिर्फ सूचनाएं दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। भारत का पड़ोसी नेपाल है, पाकिस्तान है, ये एक सूचना बन गया है सिर्फ। ये नॉलेज या इसमें कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये एक इंफॉर्मेशन है। तो इसको लोग जो है कह रहे हैं कि हम पढ़ा रहे हैं, हम ज्ञान दे रहे हैं, नहीं, ये सिर्फ सूचनाएं हैं। तो लोग ज्यादातर सूचनाएं दे रहे हैं, और जो सूचना दे रहा है उसका नॉलेज कितना होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है वो इन्फॉर्मेशन वो सबको दे रहे हैं। ऐसे टीवी चैनल वाले भी हैं। टीवी चैनल वाले क्या हर टॉपिक के बारे में विस्तार से जानते हैं? नहीं, उनको लिख करके स्क्रिप्ट दिया गया रहता है, उनको समझाया गया रहता है, बताया गया रहता है। सुबह पता चला मौसम विभाग की बात कर रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद जो है वो G20 चल रहा है उसकी बात कर रहे हैं, फिर आधे घंटे बाद पहुंच जाएंगे रूस और यूक्रेन पर। तो क्या वो सारे ही पढ़ करके आ रहे हैं? नहीं, जितना बोलना है बस उतना रट करके आ रहे हैं और उसको बोल दे रहे हैं, तो सूचनाएं दे रहे हैं। तो लोग जो है ये जो सूचना देने वाले यूट्यूब वाले जितने लोग हैं उनको मान ले रहे हैं कि ये जो है पढ़ा रहे हैं। भाई हम भी सिर्फ सूचना देते हैं, और कोई फोन पर बात कर रहा है उसे कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने तरीके से कुछ एग्जाम्पल लेकर के, कुछ तथ्यों को लेकर के हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं बस। तो अब जो हम सूचनाएं दे रहे हैं, कोई चीज अगर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की ये प्लानिंग है, ये चीजें होंगी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ऐसा है, वो चीजें जल्दी भी हो सकती हैं, देर भी हो सकता है। जो चीजें हम जैसे बता रहे हैं वैसे भी हो सकती हैं, हो सकता है थोड़ा बदला हुआ रूप हो। 10 में से हो सकता है। ये घोषणा कब तक सरकार कर सकती है? कर देगी? सब कुछ आप जानते हैं कि जो भी चाहे कुर्सी पर बैठा हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, केजरीवाल हो, या कोई भी पार्टी हो, किसी की भी, वो लोग कहीं ना कहीं अगर कोई काम करते हैं तो अपना लाभ भी चाहते हैं। इस बात को आप मानते हैं, और हर कोई इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। कहीं ना कहीं हमें मैसेज कर रहा है, कमेंट कर रहा है कि सर जी चुनाव तो सामने है, कब होगा, कैसे होगा। तो सब लोग मानते हैं कि चुनाव से कनेक्शन है, ठीक है। तो सब कुछ डिपेंड करेगा कि प्लानिंग क्या है, और प्लानिंग करके ही जो है ये हर काम करते हैं। तो अगर
18 से 22 के बीच में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल आ रहा है और ये बिल पास हो रहा है। अगर आता है बिल और बिल पास होता है तो मान कर चलिए कि चुनाव जो है 6 महीना आगे जाएगा, यानी ठंडी में चला जाएगा। अगले साल जाएगा ठंडी में? हाँ, अगले साल ही होना है, तो वो ठंडी में जाएगा और इनकी प्लानिंग भी है ठंडी में कराने की, क्योंकि जो शहरी वोटर हैं वो गर्मियों में बाहर ज्यादा नहीं निकलते हैं, इनका मानना है। तो वो चाहते हैं कि जो चुनाव है वो ठंडी में हुआ करे, पहले से भी इनकी प्लानिंग है। तो अगर वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो रहा है तो ठंडी में जा रहा है, इनके पास पर्याप्त समय है। अभी बीएड को जो है वैलिड कराएंगे और फिर जो है इसके बाद सितंबर लास्ट में, अक्टूबर में जब भी शुरुआत कर देंगे और धीरे धीरे करके 2-4 महीने के अंदर सारी चीजें करेंगे। ये सारी चीजें जो भी हम आप चर्चा कर रहे हैं, ये जो अभी तक तथ्य सामने आए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके आधार पर ये एक लमसम अनुमान है, ठीक है। थोड़ा आगे पीछे हो सकता है हर चीज। बहुत सारे लोग पकड़ के बैठ जाते हैं कि ऐसा आपने कहा था, ऐसा आपने बोला था। तो भाई ये करना हमें नहीं है, हम लोग आप सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। सरकार को करना है, केंद्र सरकार को। हाँ, चलिए। तो आप जो है बीएड वाले हैं तो अभी वेट कीजिए कि पहले बीएड वैलिड हो जाए फिर से, और न बिहार भर्ती से बीएड बाहर होगा। अगर बिहार भर्ती में आगे गवर्नमेंट बढ़ती भी है बिना बीएड के तो उनको फिर से जो है सारी चीजें करनी होंगी। और अगर लोग जो है, जो घटनाएं घटित हो रही हैं, आप जैसे शतरंज खेले होंगे, अगर सामने वाला पार्टी कोई भी चाल चला है, कुछ तो सोच करके चला होगा ना। कुछ तो सोचा ही होगा। अगर उसने जो है कोई चीज उठा करके 2 कदम आगे रखा, 4 कदम आगे रखा, दाएं ले गया, बाएं ले गया, जहां भी ले गया है वहां ले जाने के पीछे कारण होगा, वो वहां क्यों रखा, उस चीज को समझना होगा। तो एग्जैक्टली ये समझना होगा कि आखिर यूपी गवर्नमेंट को क्या ऐसी पड़ी थी कि इस साल जो है डीएलएड का एडमिशन इतना लेट खींच के चली आई। आखिर क्या ऐसा है कि अभी तक बीएड की काउंसलिंग 14 तारीख, यानी आज 14 है ना, हाँ 14 आज से शुरू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सारी चीजें प्लान की गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आया इतना देर से, 8 महीने बाद, फिर यूपी गवर्नमेंट इतना हर चीज डिले करके चल रही है। और यूपी गवर्नमेंट जो है जब संसद बैठने वाला उसके ठीक 4 दिन पहले बीएड की काउंसलिंग शुरू करने जा रही है। बीटीसी में अभी एडमिशन हुए नहीं हैं, इस तरह से प्लान किया गया। अभी देखिए बीटीसी में जहाँ 30-40 हजार लोग एडमिशन ले रहे थे, जब बीएड वाला जजमेंट आया तो सब भाग गए डीएलएड की तरफ। उधर 3-4 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया। और अब देखिएगा 14 तारीख आज से शुरू है, कल न्यूज आएगा कि बीएड में जो है मात्र इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया या काउंसलिंग कराया, जो भी होना है। 3-4 दिन तक ऐसे ही दिखाएंगे कि कोई करा ही नहीं रहा है, कोई आ ही नहीं रहा है। और जैसे ही 18 से 22 के बीच में ये बिल पास हो जाएगा, फिर से बीएड वैल्यू हो जाएगा, देखिएगा सब भाग आएंगे फिर बीएड की तरफ, बीएड करने के लिए। अब बिहार सरकार बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, तो वो गवर्नमेंट इस तरह का काम ही कर रही है। क्योंकि बिहार सरकार नीतीश जी हैं, वो चाहते हैं प्रधानमंत्री बनना, तो हर दूसरा पक्ष वाला जो होता है विपक्ष को गुमराह करके रखना चाहता है, वो समझ ही न पाए। तो कुछ इस तरह की चीजें कर रहे हैं ताकि बिहार सरकार जो है चुनाव को समझे कि होने जा रहा है और फटाफट अपना काम करके निकल जाए। तो उनको भी उलझा के रखे हुए हैं कि वो आगे तो बढ़े लेकिन उलझ जाए उनकी भर्ती वगैरह। तो बिहार का देख करके कोई मत चलिए, जब भी देखिए केंद्र सरकार का देखिए, यूपी सरकार का देखिए जहाँ जहाँ बीजेपी है, और एनसीटी का देखिए, सीबीएसई का देखिए, ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। तो अभी केवी ने 13 से 17 का टाइम दिया है, ठीक संसद के बैठने से पहले, और यूपी सरकार बीएड की काउंसलिंग कराने जा रही है 14 तारीख, यानी आज से करा रही है, यानी कि संसद के बैठने से 3-4 दिन पहले। ये सब प्री प्लान करके इस टाइम में ऑर्गेनाइज किया गया है। तो इंतजार बस यही 18 से 22 का, उसके बाद सारी चीजें सब सामने होंगी। बस यही सर, हम लोग का हो जाएगी फिर यूपी टेट वालों का फैमिली सब हो जाएगा। क्योंकि देखिए एक छोटा सा खेल है शतरंज, लेकिन फिर भी 2 लोग खेल रहे होते हैं, बगल में 10 लोग खड़े होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है। किताब में सब कुछ लिखा होता है, फिर भी लोग उसको समझने के लिए कोचिंग में, स्कूलों में एडमिशन लेते हैं, है ना। तो हो सब कुछ रहा है सामने, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्यों। आखिर केवी जो है अगर उसको रिजल्ट जारी करना है बिना बीएड के, तो जब नोटिस जारी की तो उसमें इसका भी जिक्र कर देती रिजल्ट का कि हम बीएड को बाहर करके रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। बिहार को अगर बीएड को बाहर करके ही जो है रिजल्ट जारी करना है, तो वो नोटिस जो जारी की है उसमें कह देती कि हम बीएड को बाहर करके जो है रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं।
अगर जो है बीएड बाहर ही हो चुका है तो छत्तीसगढ़ मैटर में क्यों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग भी कराइए, नियुक्ति भी दीजिए और केस चलने दीजिए। जी। तो अभी बहुत कुछ बाकी है, ये 18 से 22 में सब सामने हो जाएगा। अभी जो कोचिंग वाले जो कुछ कह रहे थे कि बीएड बाहर, सब के सब देखिएगा जिस दिन ये बिल पास हो जाएगा सबसे पहले वीडियो डालेंगे कि हमने सबसे पहले बताया। तो ये लोग जो है अखबार की तरह हैं, जो सुबह 5 रुपए 7 रुपए का मिलता है और फिर शाम को जो है देखेंगे घरों में वो रद्दी के काम में आता है। तो ये जितने भी यूट्यूब वाले हैं जिनके पास मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, सब्सक्राइबर, वो अखबार की तरह हैं। बस सुबह जब तक कोई चीज़ है तभी तक उसकी वैल्यू, फिर उसके बाद में वो रद्दी हो जाते हैं। कुछ ही हैं 1% के आसपास जो वास्तविक चीज़ें बिल्कुल फैक्ट, भाई कोई चीज़ आया है ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, आप उस जजमेंट पर बात कीजिए, आप अपना व्यू मत दीजिए कि बीएड बाहर हो गया, डीएलएड का फायदा हो गया, क्या हो गया, वो उनको खुद सोचने दीजिए। आप जजमेंट समझा दीजिए, कोई पुरानी बातें हैं वो समझा दीजिए और ये भी कह दीजिए ना कि इस जजमेंट में अभी ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा है, ये सारा निर्णय अभी केंद्र सरकार को लेना है, एनसीटी को लेना है, आगे जो भी होगा वो लोग निर्णय लेंगे। एक लाइन बोलने में क्या जाता है, लेकिन ये सब नहीं बोल रहे हैं, सीधा बोल दे रहे हैं बीएड बाहर। अभी केवीएस का जो है नोटिस आया, उस पर भी देख लीजिए सब लोगों ने बनाया है वीडियो, फेसबुक पर लिख रहे हैं लोग, क्या लिख रहे हैं बीएड बाहर, और उसी पर हमने भी बनाया वीडियो। हमने एक एक लाइन एक एक शब्द का जो है बताया कि पहला पैराग्राफ जो है केंद्रीय विद्यालय अपने विज्ञापन का जिक्र कर रहा है, दूसरे पैराग्राफ में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का जिक्र कर रहा है, वो जिक्र कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं कि हम इसको जो है ऐसे कह रहे हैं कि अब जो है बीएड हम बाहर कर रहे हैं या इसके अनुसार हम ये काम करने जा रहे हैं, वो सिर्फ जिक्र कर रहे हैं। तीसरे पैरा में वो क्लियर कर दिए कि ये नोटिस वो क्यों जारी कर रहे हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स ने उनके पास जो है निवेदन भेजा है कि सर हमारे पास जो है दोनों डिग्री है, डिग्री डिप्लोमा, तो हमें जो है डिग्री लगाए हैं, डिप्लोमा लगाने दीजिए। तो उनके निवेदन पर उनके अधिकारियों ने निर्णय लिया कि उनके लिए विंडो खोल देते हैं और 5वें पैरा में वो तारीख बता रहे हैं, बाकी कहीं नहीं लिख रहे। हाँ, तो कहीं नहीं लिख रहे हैं कि हम बीएड को बाहर करके रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं। मतलब लोग जो है जो कुछ नहीं लिखा है उसको भी एज्यूम करके बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं। भाई जिस दिन कोई ऐसा कागज आ जाएगा सामने, चाहे एनसीटी की तरफ से, केंद्रीय विद्यालय की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, कि वो बीएड को बाहर करके ये काम करने जा रहे हैं, उस दिन हम भी वो बात बोलेंगे। लेकिन अभी तक जब उन्होंने कहीं कहा ही नहीं तो कैसे हम बोल दें अपनी तरफ से। तो बड़े ध्यान से यही सब जानकारी लेनी थी आपसे। तो ध्यान से हर कागज पढ़ते रहिए, समझते रहिए, बाकी पॉजिटिव रहिए, कहीं कुछ भी जो है नेगेटिव नहीं है। और 18 तक वाले में आप भी आ रहे हैं, हो जाएगा। धन्यवाद सर। वेलकम।